सलाम। आज फिर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बहसीत टीचर एक सवाल मुझसे बहुत होता है कि बच्चे जब 12th पास आउट कर जाते हैं तो पूछते हैं कि अब हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन को अपना करियर बनाना चाहिए। तो आम तौर से हमारी सोसाइटी में जब कैरियर के ताल्लुक से, प्रोफेशन के ताल्लुक से हम सोचते हैं तो जनरली एक ट्रेंड है जो जिस तरह से इंसान इसको सोचता है हमारी, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में, और वो ये कि स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी, इसमें स्कोप ज़्यादा है, इसमें स्कोप कम है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसमें कम है। लेकिन देखिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से और हर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं जिनकी तादाद। तो मैं नहीं समझता कोई भी प्रोफेशन ऐसा है जिसके अंदर अब रश नहीं है, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हर जगह है, रश हर जगह है। अब ये कहना है कि इस प्रोफेशन में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसमें कम है, ये सारी मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी की बात है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सोचना गलत है, नहीं सोचना चाहिए। बल्कि प्रोफेशन के एतबार से जब भी हम सोचें तो ये सोचना चाहिए कि हमारा पैशन क्या है। हमें हमेशा अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप कभी भी लाइफ में बोर नहीं होंगे, आप कभी थकेंगे नहीं, इन दैट सेंस। हाँ, वो एज फैक्टर होता है, मेहनत करने का जो आपका जो काम करने का स्टैमिना है वो तो कमज़ोर पड़ता है एज के साथ। जितना जवानी में आप काम कर सकते हैं उतना बुढ़ापे में आप काम नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम आप अंदर से खुश रहोगे। नहीं जाने क्यों, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों नहीं सोचते या ऐसा क्यों नहीं समझाया जाता बच्चों को, और इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं हम लोग, जिसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, पैसा की जहाँ तक सवाल है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा तो एक चोर भी कमाता है, जैसी भी कमाता है, एक बैगर भी कमाता है, एक ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, एक सब्ज़ी बेचने वाला भी कमाता है, कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के एतबार से। और ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकेडमिकली बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्वालिफ़िकेशन नहीं है बिल्कुल उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया। कम से कम जिस जगह में रहता हूँ, ये स्मॉल टाउन, और यहाँ की आबादी ऑलमोस्ट 5 to 6 lakhs है। तो यहाँ तो मैं ये बात देखता हूँ कि यहाँ जितने पैसे वाले हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इवन बहुत सारे उनमें ऐसे हैं जिनसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता। तो जब अब एक पढ़े लिखे इंसान को अपने प्रोफेशन के बारे में सोचना चाहिए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे को बीच में नहीं लाना चाहिए। वो तो अगर जितना आपकी किस्मत में है मिल जाएगा यार, इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेना। लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप अपने काम से हमेशा खुश रहें,
आप अपनी लाइफ से हमेशा मुतमईन रहें, आप कभी बोर ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली मैं देखता हूँ उसकी वजह आप जो भी समझें, मैं कुछ समझता हूँ। बहरहाल एक बात है जो मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ एक ज़माने से, मैं बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, स्पेशली क्योंकि मेरे दिमाग में ही रहता है, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, डिफरेंट लोगों से, कि आप अपने प्रोफेशन से खुश हैं क्या या नहीं है खुश। तो 99% भी मैं तकल्लुफ़ से कह रहा हूँ, मुझे आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला अपने इस इंडिया में, मेरे अपने जो कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं, जिसने मुझे कहा हो कि मैं अपने काम से खुश हूँ। मुझे नहीं मिला होगा, होंगे, मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि इंडिया में नहीं है बिल्कुल, लेकिन कोइंसिडेंटली मुझे नहीं मिला। किसी डॉक्टर से पूछता हूँ, कहता है डॉक्टर की क्या लाइफ है यार, बहुत बुरी लाइफ है। किसी इंजीनियर से पूछता हूँ, कहता है यार इंजीनियर की भी कोई लाइफ है। किसी लॉयर से पूछता हूँ, कहता है यार ये तो बिल्कुल बकवास लाइफ है, अब मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो यूँ करना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ। और ऑलमोस्ट सारे ही लोग अपनी एज के एक पड़ाव पर जाकर स्विच करना चाहते हैं अपने काम को, अपने प्रोफेशन को। वजह क्या है? वजह यही है कि उनका जो प्रोफेशन है उनका पैशन नहीं है, क्योंकि पैशन से आदमी कभी नहीं थकता। अब उनका प्रोफेशन उनका पैशन नहीं है, दैट्स वाई वो बोर हो गए। अगर उन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया होता तो कभी बोर नहीं होते। और अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अगर आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपके अंदर नहीं है, तो आप चाहें जितना कमा लो, चाहे कुछ कर लो, सब बेकार है, उसका कोई माने नहीं निकलते। मेरे फादर थे, एक लॉयर थे, हमेशा कहते थे कि बहुत बुरा प्रोफेशन है, मैं अपने किसी बच्चे को लॉयर नहीं बनाना चाहता। कुछ मेरे रिलेटिव्स डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं डॉक्टर की क्या लग है। कुछ मेरे कॉन्टेक्ट्स में अकाउंटेंट्स हैं, वो कहते हैं अकाउंटेंट्स इससे ज़्यादा बुरी लाइफ नहीं है, आई वॉन्ट टू क्विट दिस। तो ये क्या हो रहा है? इसके बरक्स जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में आमतौर से नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी पे हम देखते हैं कि कोई इंसान स्नेक्स पे रिसर्च कर रहा है, 40 साल से रिसर्च कर रहा है, आज भी रिसर्च कर रहा है, विद ऑल एफर्ट्स, दिल से कर रहा है। वजह, उसने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया। उसका ये शौक़, उसका ये काम करने का मज़ा हमेशा बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इतना ही ज़्यादा उसको मज़ा आएगा। कोई इंसान आंट पर रिसर्च कर रहा है तो मालूम होता है कि 20 साल हो गए आंट पर रिसर्च कर रहा है। कोई इंसान क्रोकोडाइल्स पे कर रहा है रिसर्च तो क्रोकोडाइल्स पे कर रहा है, मज़े लेके कर रहा है, मस्ती। आई फील इट। मैंने किसी को नहीं देखा ये कहते हुए कि आई गॉट बोर्ड ऑफ दिस लाइफ एंड दिस एंड दैट, फेड अप। कभी नहीं कहते हुए देखा। दे हैव फन। और आप मेरी बातों से ये मत समझिएगा कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उनके कल्चर का तरफदार हूँ, नहीं। लेकिन एक इंसाफ पसंद इंसान होने के नाते मेरा ये मानना है कि बात हमेशा इंसाफ की कहनी चाहिए, सच कहनी चाहिए। किसी के अंदर कोई अच्छी बात है तो अच्छी कहो, किसी के अंदर कोई बुरी बात लगती है तो बुरा कहो। किसी तासुब में आकर ना किसी अच्छे को बुरा कहना चाहिए, ना बुरे को अच्छा कहना चाहिए। अच्छा, तो ये बात तो ये रही। अच्छा, दूसरी बात, इसको थोड़ा सा और हम दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से सोचिएगा मेरी इस बात को, लाइफ क्या है? लाइफ बहुत सारे डिसीजंस का एक मजमुआ है, बहुत सारे हमारे फैसलों का मजमुआ है। और ये डिसीजंस हम रोज़ लेते हैं, सुबह से शाम तक लेते हैं। आज मैं सुबह उठा, मैंने ये कपड़े पहने, ये मेरा एक डिसीजन था। हर डिसीजन की एक कॉस्ट होती है, कम या ज़्यादा।
कुछ डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है आसानी से, कुछ डिसीजंस को चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से, उनको चेंज करना मुश्किल है। कुछ डिसीजंस चेंज करना नामुमकिन होता है ऑलमोस्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये शर्ट मैंने पहनी, आज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मेरा गलत डिसीजन था, तो क्या कॉस्ट है इसकी? नेग्लिजिबल। 2 मिनट लगेंगे दूसरे कपड़े पहनने, ऑल्टर भी हो गया, चेंज भी हो गया। तो ये एक डिसीजन था जो जिसकी कीमत बहुत छोटी थी और जिसको आसानी से ऑल्टर भी किया जा सकता था। अब मान लीजिए मैंने दोपहर को खाना खाना है, उसमें मैंने एक गलत डिसीजन लिया कि मुझे कचौरी खानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आम तौर से जो फ्राइड ये स्टफ़ है खाने पीने का, ये इंडाइजेशन कर देता है। तो मिसाल के तौर पे मेरा पेट ख़राब हो जाए तो उसकी कॉस्ट क्या रही? उसकी कॉस्ट रही 2-3 दिन का ये इंडाइजेशन और ये परेशानी, जलन वलन। 2-3 दिन में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो इसकी कॉस्ट पहले वाले डिसीजन से, यानी मेरे कपड़े पहनने के डिसीजन, गलत डिसीजन से कुछ ज़्यादा है ज़्यादा मुझे देना पड़ा। 2 दिन 3 दिन की सुकून चला गया। अच्छा, अगर ये डिसीजन मैं गलत डिसीजन ले लूँ अपनी लाइफ पार्टनर चुनने में, सपोज़ मैंने एक लड़की को चुना अपने वाइफ की हैसियत से और ये डिसीजन मेरा गलत डिसीजन हो गया, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? शायद पूरी लाइफ, या कम से कम 5 साल 6 साल, जब तक भी गाड़ी खिंच गई। उसके बाद चलिए हमने इस डिसीजन को चेंज करने का मन बना लिया और दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो गई और सेपरेशन हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन कॉस्ट फिर भी बहुत है, 6 साल। और इन सर्टेन केसेस इस सिचुएशन में वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे को झेलते रहते हैं और पूरी लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पर कॉस्ट है पूरी लाइफ। तो भाई हर डिसीजन की एक कॉस्ट होती है, हर डिसीजन चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से है आपका कैरियर को चुनना, आपका प्रोफेशन को चुनना। ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर गलत लिया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरा अपना मानना तो यही है कि अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में कभी ना पछताओ अपने प्रोफेशन को लेकर, आप कभी ना थको, कभी बोर ना हो अपने प्रोफेशन को लेकर, तो भाई अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। बचपन से टीचर ही बनना चाहता था, इट्स माई पैशन। मेरी एज 46 ईयर्स है। थैंक गॉड आज भी फुल एंथुजियाज्म के साथ पढ़ाता हूँ। कोई बेचैनी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। पूरी लाइफ पढ़ाने की तमन्ना रखता हूँ, लोगों को गाइड करने की। आई लाइक इट। किसी भी तरह से मैं लोगों को गाइड करूँ। तो भाई कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को प्लीज़ गाइड करिए, उनको समझाइए, ख़ुद भी समझिए, उनको भी समझाइए कि प्रोफेशन को पैशन बनाएं, या यूँ कहिए कि पैशन को प्रोफेशन बनाएं। क्योंकि प्रोफेशन को पैशन बनाना तो खैर नहीं होता, पैशन तो नेचुरल होता है। तो वो जो भी है बहरहाल उसके हिसाब से आप काम ऐसा करिए जिसमें मज़ा आए। पैसा वैसा तो एक बेकार की चीज़ है, मतलब आई मीन कि वो तो सब कमा ही लेते हैं, मतलब ज़रूरत के मुताबिक, और ना उससे कभी इंसान का कभी पेट भरता है। बड़े से बड़ा आदमी वो ये नहीं कह सकता कि मैं अब सेटिस्फाई हो गया और अब मुझे और कमाने की चाहत नहीं है। तो ये तो एक मिरेज है, आप जितना चाहो दौड़ो, वो कभी हाथ नहीं आएगा। उसका जो एक्सट्रीम है, उसकी जो हद है वो कुछ नहीं है।
जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है वो भी चाहेगा और मालदार हो जाए। तो भाई अपना अपना सोचने का तरीक़ा है, अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं लाइफ की। किसी के लिए पैसा ही सब कुछ है, किसी के लिए सुकून ही सब कुछ है। और अगर आप मुझसे मेरी अपनी ज़ाती राय पूछें तो मैं ये कहूँगा कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी इज़ माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मैं अंदर से खुश हूँ या नहीं हूँ, चाहे मेरे पास पैसा कम है या ज़्यादा, डजंट मैटर। बस इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसके लिए वो किसी का मोहताज ना हो। और इसके अलावा जो कुछ है वो अपना सेटिस्फैक्शन है कि आप अब कितने खुश इंसान हो। अगर आपके पास बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस रुपीस हैं, बट यू आर वेरी आई थिंक मेंटली डिस्टर्ब्ड, नींद नहीं आती आपको, रात को पिल्स लेनी पड़ती हैं सोने के लिए, ठीक से बात नहीं कर पाते अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी माँ बाप से, तो मैं नहीं समझता ये कोई ऐसी लाइफ है जिससे कोई इंस्पायर हो। बहरहाल, तो जब आप 12 करें, कंक्लूड करते हैं बात को, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब आपको 12th पास आउट कर जाएं, आपका बच्चा 12th पास आउट कर जाए, तो इत्मीनान से, टेक योर टाइम, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लीजिए। आराम से सोचिए बैठकर कि क्या करने में मज़ा आता है, क्या करना अच्छा लगता है। कुछ ऐसा ही चुनिए जिसको करने में मज़ा आए, ताकि पूरी लाइफ आप जी सको। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर कभी कोई बात जहन में आती है जिसको मुझे लगता है आपसे शेयर करनी चाहिए, तो फिर इसी मीडियम से आपसे गुफ्तगू करने के बारे में सोचूंगा। दुआ में याद रखिएगा। बाय।